नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़ापुरा इलाके में, और ये मुसलमानों का इलाका है। यहाँ के जो लोग हैं वो बुनकर का काम करते हैं। यहाँ कपड़े आते हैं दूसरे जगहों से और यहाँ तैयार करके जो है बड़े मॉल्स और बड़े दुकानों में जाते हैं, जो बड़े महंगे दामों में बिकते हैं। तो ये जो बुनकर हैं, इनकी क्या समस्या है, ये इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को देखते हुए जो है मतदान करने वाले हैं, इस पर इनसे आज हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अफरोज अंसारी। अफरोज जी, आप बुनकर हैं जी और ये चुनाव पास में है, जी। तो किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या हम लोगों की तो एक बहुत बड़ी है। जो अखिलेश की सरकार थी तो उसमें पावरलूम पे जब सब्सिडी मिल रही थी वो बीजेपी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, और उसकी वजह से जो यहाँ कपड़ा तैयार होता है, तो अगर वो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो जो कपड़ा तैयार हो रहा है वो बनना बंद हो जाएगा। फिर जो बाहर से माल आ रहा है वो और महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है जो माल बाहर से आ रहा है अभी महंगा बहुत हो रहा है। तो जो 35 रुपये का था वो अब 40 रुपये का माल आ रहा है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बुनकरों के लिए बड़ा काम किया है, बहुत अच्छे से बुनकर हैं, प्रदेश में खुशहाली है। नहीं, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बुनकरों के लिए क्या किया है काम। सबसे बड़ा काम तो यही था बिजली वाला, वो अभी हुआ नहीं। जो लाइट पे सब्सिडी चल रही थी वो ख़त्म कर दिए। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन गई तो 300 यूनिट फ्री भी करेंगे। हाँ, वो फ्री कर देंगे। हाँ, 300 यूनिट। तो इसलिए बुनकर तबका जो है वो समाजवादी की तरफ उसका रुझान है। पूरी उम्मीद है समाजवादी से कि जो है ये जो बिजली सब्सिडी है बहाल होगी। ये ज़िला बुनकर बाहुल क्षेत्र है और यहाँ इसको माननीय योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया था, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जी 1 प्रोडक्ट में सिलेक्ट किया था। लेकिन आज अगर वो ज़मीनी हालात में आए तो यहाँ का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ये आप जहाँ हैं, ये महल्ला बड़ापुरा है, ये बुनकर बाहुल है। यहाँ पावरलूम एक ज़माने में 2-3 साल पहले जब हम लोग लगाए थे तो कई हज़ार के पावरलूम थे, लेकिन जब से योगी जी ने जब से योगी गवर्नमेंट आई तो पावरलूम कहते हैं कि यहाँ कारोबार बहुत बढ़ गया, लेकिन उससे ज़्यादा घट गया। सब कारोबार यहाँ से छोड़ के कोई आदमी दूसरा धंधा करने लगा है। बुनकरी लेन से बिल्कुल हट रहा है। इसकी बिनाई 10 से 15 रुपये पीस की एक बिनाई होती है, वो 1 घंटे में तैयार होती है। तो एक हफ्ते में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये कमाते हैं, और इतनी कमाई है। और बताओ महंगाई इतनी है, गैस सिलेंडर बताओ 1000 रुपये का है। हमारे यहाँ तो गैस सिलेंडर कम से कम 2-3 महीने हम मंगाए ही नहीं, इतना महंगा हो गया। पहले कमाई ही नहीं तो मंगाएंगे क्या? और रोजगार को है नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर परेशान है। किसी का 15 लाख का बिल है, यहाँ तो छोटा बुनकर है, यहाँ एक मशीन लगाए हुए तो 1-1 लाख रुपए का बिल निकल रहा है। लोग मतलब कुड़ रहे हैं कि क्या होगा आगे। अगर ऐसा ही होगा, अगर वो बिल पावरलूम वाला बिल अगर लिया जाएगा मीटर से, तो हम लोगों को 1-1 लाख का बिल जमा करने वाला। योगी जी ने कम से कम 2 साल से हमें अटका के रखा है। हम लोग खुद सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिले, और जो इसके सचिव हैं, प्रमुख सचिव, उनका नाम देखो नहीं, नवनीत संघ साइगल से उन आश्वासन दे रहे हैं, अरे अगर जो करना वो करो ताकि बुनकर लटका ना रहे। हैंडलूम से कितने लोग जुड़े होंगे, कितने लोगों का रोजी रोटी है, ये कितने लोगों का परिवार इससे चल रहा है आपके हिसाब से, एक अनुमानित संख्या? अब यहाँ मान के चलिए कि जो है जो मुसलमान है बुनकर, तो 70% तो समझो इसमें लगा हुआ है। अभी ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं हैदराबाद से। जी। उनको किस तरीके से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में? ओवैसी का कोई मतलब नहीं, जो मतलब है वो समाजवादी से है, मुसलमानों का। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो जवाब दे रहे हैं वो बीजेपी से पार्टी। हाँ, वो उनके बारे हम ये कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आपने भी सुना हो? हाँ, सुना तो है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ का जो मतलब बुनकर है, नहीं, उन्होंने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा। हाँ, उस हिसाब से बोल रहे हैं, तो हो सकता है। अब ये पूरा कहा भी नहीं जा सकता है सही है कि गलत है या सही है। चलिए हम यहाँ बुनकर यहाँ जो है उनका बुनकर का मुद्दा यही है बस। अगर यहाँ सब्सिडी खत्म हो गई तो बुनकर समझो बहुत परेशान है वैसे, और परेशान हो जाएगा। रोज़गार एकदम ख़त्म हो चुका है। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार और मरकज़ की भाजपा सरकार, इन दोनों ने जो है पहले नोटबंदी की। नोटबंदी में हमारा जो कुछ कारोबार चल रहा था, नोटबंदी की वजह से मद्दा हुआ। उसके बाद में ये जो जीएसटी लगा दी तो जो छोटा व्यापारी था वो ख़त्म हो गया। अब हमें जो मिल रही थी 2006 में मुलायम सिंह जी ने
अपनी सरकार में हम लोगों को सब्सिडी देने की बात कही थी और काम किया था। उन्होंने सब्सिडी दी थी बुनकरों को, तो उस सब्सिडी के ज़रिए हमारा बुनकर जी रहा था। समझ इसलिए जी रहा था कि 12 घंटे लूम चला लेता था तो महीने में सिर्फ 150 रुपये उसको देना पड़ते थे। अब सब्सिडी ख़त्म कर दी है, हर एक बुनकर को 3,000-4,000 रुपये बिल आ रहा है। आपको बता दें इतना कर्जदार बुनकर हो गया है कि मतलब पलायन करने में मजबूर है, और कोई कह रहा है कि अगर ये नहीं मामला हल होता है तो हम जान दे देंगे, और कितने लोग तो खुदकुशी कर चुके हैं। हिजाब का मुद्दा जो है कर्नाटक से जो है अब उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है जी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप देखिए, मैंने कहा ना ये नफरत की राजनीति करते हैं। आप ये बताइए, ये खुद कहते हैं ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो आप बताइए अगर संविधान से चलने वाला देश है तो आप क्यों हिजाब पे पाबंदी लगा रहे हैं? हमारा आर्टिकल 55 और 25 है ना, यानी 25 में कुछ ऐसा दिया गया है कि जो मजहब जिस हिसाब से रहना चाहे वो रह सकता है। और क्या खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए बीजेपी तय करेगी क्या? ये तो हमारा संविधान कहता है कि जो मजहब जिस हिसाब से चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे तो हिजाब पहने, वो अगर गोश्त खाना चाहे तो गोश्त खाए, वो दाल खाना चाहे दाल खाए, जैसे जो चाहे वो कर सकता है। अब ये हिजाब पर मतलब एक नफरत की राजनीति करने लगे हैं। और क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विकास के मुद्दे नहीं हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया 5 साल में, तो अब इनको कुछ नहीं मिला तो फिर उन्होंने कब्रिस्तान और हिजाब लगा दिया। नहीं, ये तो कहते हैं कि जो है हमने बहुत विकास किया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया है, लोगों को रोजगार दिया है, मेट्रो बनवाया है कानपुर में, और भी तमाम विकास के जो है बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली सरकार और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले नेता भाजपा में ही है। थोड़ा बहुत पावर लूम का था वो भी खत्म हो रहा है। आदमी अगर लूम चला रहा है थोड़ा थोड़ा चला रहा है, ताकि अगर आने वाले वक्त में बिल देना पड़े कम से कम लूम बेच कर तो दे दें। सब रोक के रखें, 2.5-3 साल से यही रोक के रखें। कम से कम एक फाइनल करो। आप सरकार चला रहे हो, आपके कलम के ऊपर आप बता रहे हैं। अब सिद्धार्थनाथ सिंह से मिले तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी साइन करने। अरे साइन करने में कितना टाइम लगेगा? एक कौम के लिए रोजगार है वो कर रहे हैं, अगर वो बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे लड़के बच्चे? कैसे पढ़ाई लिखाई सब, अरे सब चौपट है मामला बिल्कुल। तो आप मोहसिन रजा से नहीं मिले? वो भी मुसलमान है, योगी सरकार में मंत्री हैं। नहीं तो अब इस लाइन का मामला था ना, तो हथकरघा मंत्री थे सिद्धार्थनाथ सिंह, और ये थे तो इनसे मुलाकात हुई थी। एक बार नहीं, हम लोग 3-4 मरतबा मिले, बस आश्वासन। मीटिंगें हुई, टांडे के थे, बनारस के थे, और बाराबंकी थे, गोरखपुर के थे। गोरखपुर के तो इनके मठ के बिल्कुल करीब के लोग आते थे योगी जी के, कहते थे योगी जी तो हम लोगों की एकदम ही सुनेंगे। और उनसे वहाँ गोरखपुर में भी वो लोग मुलाकात किए, बुनकर लोग वहाँ भी मुलाकात किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अरे जब रोजगार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, जब रोजगार नहीं होगा तो देश तरक्की कहाँ कर पाएगा। कुछ बुनकर थे जैतपुर इलाके के, जो कि बाराबंकी जिले में पड़ता है, और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो है सेलेक्टेड जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ताकि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, उनको एक जीने खाने की जो व्यवस्था है वो दी जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये इन लोगों ने बताया। सरकार कहती है कि जो है सब्सिडी दे रहे हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन ये जो ज़मीनी हकीकत है ये इन लोगों ने बताया। और किन मुद्दों पर ये लोग इस बार चुनाव में जा रहे हैं, वोट करेंगे, वो उसके बारे में इन्होंने जो है खुलकर चर्चा किया।